क्लास। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं मनीष कुमार आपका एजी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग टर्म्स और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे और हम जानना चाह रहे थे कि आखिर पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम जानेंगे डिग्री ऑफ टर्म्स के बारे में और पॉलिनोमियल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम द टॉपिक डिग्री ऑफ टर्म्स एंड हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप, हम लोग टर्म के बारे में जान चुके हैं। क्या कि टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म जो बना होता है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? टर्म का नाम देते हैं। हाँ, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? टर्म का नाम देते हैं। अब ये जो आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर हम ले सकते हैं। ठीक है ना? अब वेरिएबल का मतलब तो हम जानते हैं कि वेरिएबल कहते हैं किसे हैं, है ना? जिसका वैल्यू क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होता है, उसको हम क्या करते हैं? वेरिएबल का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वेरिएबल का एक लिमिटेशन भी था। वो लिमिटेशन क्या था कि इस वेरिएबल पर जो पावर होता है, वो पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव नहीं हो सकता। ना निगेटिव के रूप में होगा और ना तो इस पर कोई फ्रैक्शन मौजूद होगा। ठीक है, अगर इस पर कोई नेगेटिव पावर मौजूद होगा या फ्रैक्शन मौजूद होगा तो हम आपको बताइए टर्म, ये वेरिएबल नहीं होगा, मतलब ये टर्म नहीं होगा, है ना? वो टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कि टर्म में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का एक लिमिटेशन है कि उस वेरिएबल पर क्या होगा? नेगेटिव पावर नहीं होगा, ना तो फ्रैक्शन पावर होगा। उस पर जब पावर मौजूद होता है, वो पावर क्या होता है? पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, है ना? इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जानना है कि आखिर डिग्री ऑफ टर्म किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें जानना है कि आखिर डिग्री ऑफ टर्म किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ टर्म्स को जानने के लिए पहले तो हमें टर्म के बारे में जानना था, है ना? और टर्म के बारे में हम लोग जान चुके हैं, टर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर पूछा जा रहा है कि 3x एक टर्म है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या है? ये टर्म है। अगर आपसे पूछा जा रहा है 4x² ये टर्म है या नहीं, हम कह सकते हैं ऑब्वियसली ये भी क्या है? टर्म है। अगर आपसे पूछा जा रहा है 6x³ ये टर्म है या नहीं, तो हम कहते हैं ये भी टर्म है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो टर्म है वो किससे मिलकर बना हुआ है? नंबर से मिलकर बना हुआ है, और इसके साथ साथ वेरिएबल है, और वेरिएबल पर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी मौजूद है। ठीक है, पावर ग्रुप। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ये आपका क्या है? नंबर है, ये आपका क्या वेरिएबल है, और इस वेरिएबल पर क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर पावर ग्रुप में मौजूद है। सो वी कैन से इट इज द टर्म, यानी ये क्या है? आपका टर्म है। ये भी क्या है? आपका टर्म है। नंबर है प्लस वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है? नंबर है, वेरिएबल है, इसके साथ साथ क्या है सर? पावर भी है ना? पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर पावर ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका क्या है? टर्म है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये जो आपका टर्म है, इस टर्म में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल पर जो पावर मौजूद होता है, ठीक है, टर्म में जो वेरिएबल मौजूद है, उस वेरिएबल पर जो पावर होता है, उस पावर को हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ टर्म करते हैं। ठीक है, यानी ये जो टर्म है, इस टर्म में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर जितना पावर मौजूद होता है, उस पावर को हम क्या करते हैं? उस टर्म का डिग्री करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है, यहाँ पर 3x लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस 3x का डिग्री ऑफ टर्म अगर पूछा जाए, इसका डिग्री पूछा जाए तो कितना डिग्री होगा? तो हम कह सकते हैं इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा, है ना? डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ टर्म किसे कहते हैं? टर्म में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल पर जितना पावर मौजूद होता है, उस पावर को हम क्या करते हैं? इस टर्म का डिग्री करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टर्म है आपका।
अब इस टर्म वेरिएबल कौन है, x है। अब इस x के पास क्या है, केवल एक पावर मौजूद है, ठीक है। इस x वेरिएबल के पास एक पावर मौजूद है, इसका मैक्सिमम पावर जो है वो एक ही है, ठीक है। तो जितना हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द वेरिएबल इन ए टर्म दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ टर्म, उससे हम डिग्री ऑफ टर्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक टर्म है और इस टर्म में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है इसको हम क्या करते हैं, डिग्री करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, डिग्री करते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि डिग्री ऑफ टर्म 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ टर्म क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका ये भी क्या एक टर्म है, लेकिन इस टर्म का डिग्री कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर डिग्री कितना होगा, डिग्री हम किसे कहते हैं, है ना। डिग्री का मतलब क्या होगा कि टर्म में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पर जितना मैक्सिमम पावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ टर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन है, x और y है। यहाँ पर जो वेरिएबल है, इस टर्म में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन कौन है, x और y है। अब x पर देखिए यहाँ पर x पर जो पावर है वो कितना है, 2 है, और y पर जो पावर है वो कितना है, 1 है। यानी टोटल पावर जो है, टोटल पावर ऑन वेरिएबल कितना हो गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो वी कैन से द डिग्री ऑफ टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस टर्म 4x² y का जो डिग्री ऑफ टर्म होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा, 3 होगा। अगर इसी तरह से अगर हमें चेक करना हो कि अगर 6x³ का डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 वेरिएबल्स है, x और y दोनों वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल पर कितना पावर मौजूद है, तो x पर 3 पावर मौजूद है प्लस y पर 1 पावर मौजूद है, तो टोटल नंबर ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल्स कितना हो गया, 4 हो गया। सो वी कैन से डिग्री ऑफ दिस टर्म 6x³ का टर्म कितना, डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि इस पर जो है वेरिएबल पर टोटल पावर जो मौजूद है वो कितना है, 4 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जितना पावर टोटल प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इन अ टर्म दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म्स, इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ टर्म का नाम देते हैं, ठीक है। इसलिए इन केस ऑफ 6x³ में टोटल डिग्री ऑफ टर्म जो होगा वो कितना होगा, 4, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि डिग्री ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, यानी टोटल पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इन ए टर्म, ठीक है। टोटल पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इन ए टर्म दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ टर्म्स, उससे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ टर्म्स का नाम करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ टर्म किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल कहते किसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम कल डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि आखिर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब बहुत सा टर्म आपस में कंबाइन करता है, ठीक है, जब व्हेन ए नंबर ऑफ टर्म्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नोन एज द पॉलिनोमियल, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, है ना। इसे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अब ध्यान दीजिए, तो जब ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, बहुत से टर्म को जोड़ना है, बहुत से टर्म को कंबाइन करना है। जब बहुत से टर्म को कंबाइन कर लेंगे तो उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत से टर्म को अगर हम कंबाइन करेंगे, तो उसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। कैसे बनता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, आप बहुत ही इजी तरीके से इसे आप रिवाइज, है ना, इसे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म ले रहे हैं, वो टर्म क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर 7x² -6 प्लस क्या है आपका 5x, ठीक है, प्लस 5x है।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले ये जानना है कि ये जो 7x² है, ये जो 7x² है, क्या ये टर्म है? पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये टर्म है। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या ये एक टर्म है। ठीक है, क्यों टर्म है? क्योंकि ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? नंबर से बना हुआ है, प्लस क्या है? वेरिएबल ही मौजूद है इसमें। ठीक है, इसमें नंबर भी मौजूद है और वेरिएबल भी मौजूद है, और वेरिएबल पर आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी है एज ए पावर के रूप में। ठीक है, पावर के रूप में से पॉजिटिव इंटीजर भी है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये टर्म के पूरे कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से इट इज द टर्म, ये आपका क्या है? टर्म। दूसरा बात अगर हम किया जाए 6 का, तो हम जानते हैं 6 भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि 6 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 6 into x to the power 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर रूप में क्या है? 0 है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर है, टर्म है, नंबर है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल के ऊपर क्या है? 0 पावर है। इसका मतलब क्या है? ये टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? टर्म है। अगर कह रहा है ये 5x का अगर बात किया जाए तो ये भी क्या होगा? टर्म होगा, क्योंकि नंबर है, उसका वेरिएबल है, वेरिएबल पर क्या है? आपका एक पावर है। ठीक है, पॉजिटिव पावर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में पावर मौजूद है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है, अब इन सभी को कंबाइन कर दिए, सभी टर्म को लिखा हुआ है, बहुत से टर्म को कंबाइन करना। ठीक है, जब करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज द पॉलिनोमियल। इसे हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। तो देखिए आप बहुत सारे टर्म है, जब इस बहुत से टर्म को अगर हम जोड़ दिए, कंबाइन कर दिया आपस में, तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। इसे हम क्या कर रहे हैं? है ना, पॉलिनोमियल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। अब जब हम पॉलिनोमियल जान लें तो पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये 7x² - 6 है, प्लस क्या है? 5x है। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से, ठीक है, इसे दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 7x² प्लस क्या हो जाएगा? -6 प्लस क्या होगा? 5x। लिखने का एक तरीका, लिखने का दूसरा तरीका ये है, लिखने का तीसरा तरीका क्या हो जाएगा? -6 प्लस 7x² प्लस 5x। नेक्स्ट तरीका क्या होगा इसका? नंबर 4। इसका नेक्स्ट तरीका 5x - 6 प्लस क्या हो जाएगा? 7x²। इसका और तरीका क्या होगा? -6 प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा? 7x²। और तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पर दिया हुआ है 5x है, -7x² प्लस 7x² माइनस क्या है? 6 है ना, -6 है। और क्या होता है? 5x -7x² माइनस क्या होगा? 6। इसका लिखने का बहुत सा तरीका है। देखिए यहाँ पर सभी का वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, बस लिखने का तरीका क्या है? अलग है। ये आपका जो दिया हुआ 7x² प्लस -6 प्लस 5x, ठीक है, ये क्या है? ये जस्ट ये सब इक्वल है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो सभी का वैल्यू क्या होगा? सेम ही निकलेगा। ठीक है, सेम ही निकलेगा। मतलब केवल क्या है? मतलब केवल क्या है कि इस टर्म को जो है, इस टर्म को जब हम कंबाइन करते हैं तो टर्म को कंबाइन करने का बहुत सा तरीका, टर्म को कंबाइन करने का बहुत सा तरीका। ठीक है, अब सोचिए कि क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं, अब इसे क्या किया जा रहा है? इसे अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है, या इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो उनका जो अरेंजमेंट होगा टर्म का, वो बहुत तरीके से होगा। ठीक है, यानी वो जो है बहुत से टर्म को जो अरेंज कर सकते हैं, बहुत से तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब बहुत से तरीके से अरेंज होगा, तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कुछ। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया कि अगर है ना, अगर मान लिया कि हमें लिखना है, अगर मान लिया एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ठीक है, कोई इस तरह से लिख रहा है, कोई इस तरह से लिख रहा है, कोई इस तरह से लिख रहा है, ठीक है, तो सभी का लिखने का तरीका क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, सभी को लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा वहां पर फिर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसी कारण इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को लिखने का क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया कि जिसमें भी डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था कि जब देखा गया कि जिस टर्म में डिग्री ऑफ टर्म ज्यादा है, ठीक है,
जिस देखा गया कि जिस टर्म में डिग्री ऑफ टर्म ज्यादा है, ठीक है, उन सभी को क्या किया, सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, ठीक है। यानी इसमें डिग्री ऑफ टर्म के अनुसार डिग्री ऑफ प्रत्येक टर्म में जो डिग्री ऑफ टर्म था, तो उस डिग्री ऑफ टर्म के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया गया, इसको अरेंज कर दिया गया, ठीक है। उससे क्या होगा, एक पैटर्न बन गया। अब पैटर्न बनने पर क्या हो गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का एक डिफरेंट पैटर्न ही आएगा, है ना, डिफरेंट पैटर्न भी आएगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी कारण जो है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया कि डिग्री ऑफ टर्म को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, ठीक है। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, इसी अरेंजमेंट को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है 7x² प्लस क्या होगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर टर्म क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ टर्म 2 आ रहा है, डिग्री ऑफ टर्म यहाँ 1 आ रहा है, डिग्री ऑफ टर्म क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो गया 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म 2, डिग्री ऑफ टर्म 1, डिग्री ऑफ टर्म 0, ठीक है, डिग्री ऑफ टर्म 0। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, और एक क्या होगा, इसी डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सोचिए जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझ चुके हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द पावर, है ना, डिग्री यानी डिग्री ऑफ द टर्म्स होगा, यानी डिग्री ऑफ टर्म्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इसको अरेंजमेंट करेंगे, तो यही क्या करता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि डिग्री ऑफ टर्म के डिसेंडिंग ऑर्डर में जब टर्म को अरेंज किया जाता है, तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, तो कह रहे हैं डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of, ठीक है। एन एक्सप्रेशन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में मौजूद है, तो यहां दिया हुआ है, ठीक है, a0 दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है a1 x, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, ये आपका क्या हो गया a4 x4 डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका an xn, ठीक है, an x टू द पावर n, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो गया एक अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसी अरेंजमेंट को हम क्या लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका क्या हो जाएगा an x टू द पावर n, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका उसी प्रकार क्या हो जाएगा an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पर a x1 होगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर a नॉट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा, यहाँ पर a नॉट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा, ठीक है, x 0 होगा, ठीक है। x 0 के प्लेस पर क्या लिखेंगे यहाँ पर a नॉट यानी a 0, ठीक है। ये आपका देखिए ये जो एक्सप्रेशन है करा एन एक्सप्रेशन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ an x टू द पावर n, an minus 1 x टू द पावर n minus 1, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसी डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो अब कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, जिससे हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n का नाम देते हैं, ठीक है। वेयर, जहां पर आपको याद क्या रखना है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a n जो होगा a n नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a n नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट
A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है, आर द रियल नंबर्स, आर द रियल नंबर्स, यानी ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। और x तो आप जान ही रहे हैं, x क्या हो गया, आपका वेरिएबल है, और जहां पर n क्या इंडिकेट कर रहा है, डिग्री ऑफ टर्म्स इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जहां पर n क्या हो गया, आपका पावर इंडिकेट कर रहा है, डिग्री ऑफ टर्म्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी इसी को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, ऑफ डिग्री n का नाम देते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर पॉलिनोमियल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, जब हम डिग्री ऑफ टर्म के बारे में जान लिए, तो अब हमें जानना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, कि आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं किसको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि चूंकि इस पॉलिनोमियल में बहुत सा टर्म है, ठीक है, चूंकि इस पॉलिनोमियल में बहुत सा टर्म है, ठीक है, तो प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का क्या है, अपना अलग पार्टिकुलर पावर है, जिसको हम डिग्री ऑफ टर्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है, पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है, ठीक है, उस टर्म में जिस पॉलिनोमियल का पावर सबसे ज्यादा हो, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल में बहुत सा टर्म है, ठीक है, प्रत्येक टर्म में अपना उसका वेरिएबल भी है, अब प्रत्येक वेरिएबल का डिग्री ऑफ टर्म भी मौजूद है ना, यानी प्रत्येक वेरिएबल का अपना एक पार्टिकुलर पावर भी है, ठीक है। तो कह रहे जिस पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है, उन सभी टर्म में जिस टर्म के पास हाईएस्ट पावर मौजूद होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर मौजूद होता है, उस हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इन ए पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म इन ए पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहा जा रहा है यहाँ पर द हाईएस्ट exponent of the terms in a polynomial is called degree of polynomial, उससे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये तो हम समझ गए यहाँ पर कि पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है, उस टर्म का अपना अलग क्या होता है, डिग्री ऑफ टर्म होता है, ठीक है। तो जब कह रहा है जिस पॉलिनोमियल में जिस टर्म का डिग्री ऑफ टर्म सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ टर्म सबसे ज्यादा होगा, वही डिग्री ऑफ टर्म उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है, प्रेजेंट इन ए पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उससे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, आपका लिखा हुआ है 7x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि टर्म से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे टर्म जब आपस में कंबाइन करता है तो इसके कॉम्बिनेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो देखिए अब ये क्या है, आपका टर्म है, क्यों टर्म है, क्योंकि नंबर है, वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है एज ए पावर के रूप में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टर्म। अब इस टर्म का डिग्री ऑफ टर्म कितना आ रहा है, 3, ठीक है। उसी प्रकार हम ये चेक करेंगे कि ये टर्म है या नहीं है, तो हम जानते हैं क्या ये भी टर्म है, क्योंकि नंबर है, वेरिएबल है, वेरिएबल पर क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर मौजूद है एज ए पावर के रूप में,
यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका टर्म है, और जब टर्म है तो इस टर्म का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका क्या है, ये भी एक टर्म है और इस टर्म का डिग्री कितना होगा 1 होगा, जबकि ये भी एक टर्म है और इस टर्म का डिग्री कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो मतलब ये सभी क्या है टर्म है, और जब ये सभी टर्म है, जब ये सभी टर्म है तो इसके कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल करते हैं, यही पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है, ये तो हम चेक कर रही है। अब ये जानना है कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। ठीक है, अब सोचो जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें क्या जानना है, अब हमें ये जानना है कि ये डिग्री ऑफ टर्म जो है 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन हमें जानना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने क्या कहा कि जिस पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म मौजूद है, जो पॉलिनोमियल जितने भी टर्म से मिलकर बना हुआ है, उसमें देखना हमें क्या है कि किस टर्म का डिग्री ऑफ टर्म सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जिस टर्म का डिग्री ऑफ टर्म सबसे ज्यादा होगा वही डिग्री ऑफ टर्म क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या बताया, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म। तो टर्म का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म इन ए पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म कहाँ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म जो है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इन दिस पॉलिनोमियल कितना है, 3 है। ठीक है, सो वी कैन से डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल भी 3, यानी इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 3 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या होगा आपका डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल भी 3, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है x² - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है x² - 5 तो हम जानते हैं कि ये भी क्या है टर्म है। ठीक है, ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये जो x² है, ये भी इसमें क्या नंबर है, वेरिएबल है और डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1x² माइनस क्या होगा 5, और यहाँ तो क्या होगा x टू द पावर 0। ठीक, तो अब सोचिए कि यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा 2, यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म कितना होगा 0, ये भी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप बोलिएगा बीच में तो 1 आया ही नहीं। ठीक है, तो इस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1x² माइनस 0 इंटू x माइनस क्या होगा 5x टू पावर 0। ठीक है, अब देखिए तो ये आ गया कि नहीं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपका 2 आ रहा है, डिग्री ऑफ टर्म यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमने आपको कंडीशन क्या बताया, पॉलिनोमियल के लिए a n नॉट इक्वल टू 0 होना होगा। a n - 1 0 हो सकता है, a n - 2 0 हो सकता है, लेकिन a n नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, a n नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a n नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन a n - 1 जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो यानी हम कहते हैं ये क्या आपका एक टर्म है। 0 भी ऐसे क्या था, 0 भी एक टर्म होता है। ठीक है, 0 एक टर्म होता है, क्यों होता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर x टू द पावर 1, इसका कोई भी टर्म हम डिग्री है ना, डिग्री ऑफ टर्म दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी 0 के साथ हम कोई वेरिएबल का यूज करके इस पर कोई भी डिग्री ऑफ टर्म हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे हम क्या करते हैं कि 0 भी एक टर्म। ठीक है ना, वो भी क्या है टर्म होता है। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म जो है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म इन दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो वी कैन से द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, हाँ, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर हम किस तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो इसके लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, और बनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।